IDA फार्मेसी एंड मेडिकल सेंटर। तो हम लोग पहुंच गए हैं, फटाफट चलते हैं। छोटी सी सर्जरी कराने ऐसे। चलो आदि का ये पॉज करते हैं। आदि मम्मा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। पहलाक में से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मस्त हो गए। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज आप लोग सोचोगे सुबह सुबह कहाँ के लिए रेडी हो गए हैं, और जबकि मौसम हो रखा है ऐसा। आई नो थोड़ा मौसम बहुत ठंडा है और सुबह सुबह हमें इसलिए निकलना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं मेरे पैर में, मतलब जब से हम लोग ना, आप लोगों ने देखा था हम लोग डाउनटाउन गए थे वो क्रिसमस वाले उसमें, तो उस दिन से मेरे ना जो पैर का अंगूठा है उसके साइड में दर्द हो रहा था। मुझे लगा मे बी मैंने बूट वूट पहने इससे हो रहा होगा। तो करते 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 पता नहीं उसमें वो पग जैसा गया, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। मुझे लगा कि अभी मैं भी एंटीबायोटिक खा रही थी, मुझे लगा उस ठीक हो जाएगा, मगर 2 दिन से उसमें इतना ज़्यादा दर्द हो रखा है। घर वाले बोल रहे हैं मे बी नाखून बढ़ जाता है। आज तक तो हुआ नहीं, नाखून बढ़ गया होगा तो दबने के उससे अब वो या तो कट करना पड़ेगा, या देखो क्या बोलता है। अगर ज़्यादा बढ़ गया होगा तो फिर कट करना पड़ेगा, वरना एंटीबायोटिक से भी हो जाता है बोल रखा है। तो 2 दिन से मतलब मैं सॉक्स या इवन क्या कहते हैं ब्लैंकेट भी उसमें टच हो रही है, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इसलिए हम लोग सुबह सुबह सबसे पहले वो दिखा के लेकर आ रहे हैं इन क्या कहते हैं मेरा पैर का, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मैं अब शूज़ सॉक्स क्या ब्लैंकेट ही टच ही नहीं कर पा रही हूँ। तो शूज़ सॉक्स तो मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए अब हम लोग फटाफट निकल रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो गया। मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप लोग को थोड़ा अजीब सा लगेगा, इस वजह से हम लोग सीधे चलते हैं। वॉक इन में हम लोग जा रहे हैं, तो वॉक इन के लिए हम लोग फटाफट निकलने हैं। कॉल करा तो 10-15 मिनट्स की वेटिंग के बाद नंबर आ जाएगा बोलना। हमारे घर के नज़दीक में 5-10 मिनट की दूरी में, तो हम लोग फटाफट निकल रहे हैं। उसके बाद फिर घर आके देखती हूँ क्या करते हैं वहाँ, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। मगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हाथ मतलब सहनीय हो गया था, इसलिए अब हमें जाना ही पड़ रहा है। मैंने चलो चलो चलो, तो हमारा रिसेंट प्लान बना, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। आदि के डैडू ले गए हैं आदि को, और वो कार सीट फटाफट कर दी है। आदि जस्ट उठा था और उठते ही हमने उसको उठा के कार सीट में रख दिए। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं IDA फार्मेसी एंड मेडिकल सेंटर। तो हम लोग पहुंच गए हैं, फटाफट चलते हैं इसके डैडू इसको लेकर। तो गाइस यहाँ पे मेरे को दिखा दिया है, मेरा देख लिया, और इनको थोड़ा सा कफ हो रहा है स्टार्टिंग का, तो अब ये भी दिखाएंगे। तो मैं बताऊँ, उन्हें बोला कि 3-4 दिन तक मुझे क्या करना है, गर्म पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के दिन के 15-20 मिनट उसमें रखे रहना। तो 3-4 दिन देखना बोला, अगर नहीं होता है तो ये तो यहाँ पे नॉर्मल वॉकिंग वाला क्लिनिक है, तो हमें जो छोटी सी सर्जरी करानी पड़ेगी, या तो जो स्किन होती है वो कट करना पड़के वो कट करके नेल्स निकालना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, या तो पूरा नेल्स भी निकाल सकते हैं, ऐसे करके वो बोली थी। तो लेट्स सी क्या होता है, पहले 3-4 दिन गर्म पानी में सॉल्ट डाल के वो करूँगी। और मेरे को लगता है फिर वो बोलती या तो तुम खुद से कर लोगे, तो कट तो खुद से तो हो नहीं पाएगा, तो सर्जरी के लिए वो जाना पड़ेगा। वो बोलते तो कट लगेगा, पूरा नेल्स उखड़ेगा या आधा काटेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। तब तक अब इनका देखेंगे कि इनका भी थोड़ा सा कफ हो रहा है इनको, तो इनका भी दिखाते हैं यहाँ पे, है ना। सो गाइज हम लोग आ गए घर, और हम लोग ने मतलब ना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो मैंने आप लोग को जैसे कि बताया था कि मुझे सॉल्ट क्या कहते हैं वार्म वाटर में सॉल्ट डाल के 15-20 मिनट्स में पैर रखना है, जिससे जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए। और मुझे कम से कम पर डे कम से कम 3-4 टाइम्स से मुझे करना है रिपीट में। तो मैं अभी घर आने के बाद कर रही हूँ। मैं दिखाती हूँ कौन सा सॉल्ट है, एप्सम ये सॉल्ट था, आई थिंक इसमें मिंट वाला है ये। तो ये वाला सॉल्ट डालना है, इतना बड़ा पैकेट है, ये वाला हम लोग खरीद के लेकर आए। तो ये वाला सॉल्ट है, ये नहीं कि घर वाला जब हम लोग नॉर्मल डेली खाना बनाने में वेजिटेबल्स में मतलब जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो वाला नहीं, ये वाला सॉल्ट डालना था। तो ये वाला मैं वार्म वाटर में करती हूँ और 15-20 मिनट्स कम से कम रखती हूँ। और आई विश कि 4-5 दिन में, आने वाले 4-5 दिन में स्वेलिंग जो है थोड़ी कम हो जाए। उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि साइड में से थोड़ा नेल कट करेंगे। वो अगर स्वेलिंग पूरे नेल में आई होगी अंदर, तो फिर पूरा नेल कट करना पड़ेगा। मैंने लेट्स सी क्या होता है, मगर मैं इन फ्यूचर का पहले नहीं सोची हूँ। पहले आई विश की स्वेलिंग कम हो जाए, तो वार्म वाटर में ये डालती हूँ, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आ गई हूँ, मैंने भी शार ले लिया, तो शार लेकर आ गई मैं। तो मैंने सोचा व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। शार लेने से पहले मैंने अपने पैर ना उसमें गर्म पानी में वार्म वाटर में डाल दिया था। तो
देखते हैं कैसा होता है, 3-4 दिन बाद फिर मैं बताऊंगी, अभी एकदम से नहीं बताऊंगी, ठीक है। और आदि को भी मैंने अपने साथ लेने से पहले आदि को भी नहला दिया था मैंने, तो आदि नहा धो के मालिश करके बिल्कुल रेडी हो रखा है और मस्त अपनी कोकोमेलन पोएम सुन रहा है। और मेरे ख्याल से मेरे जब तक मैं नहा रही थी तो इसके पापा यहाँ पे से कोकोमेलन चला हुआ था, वो अब कोकोमेलन से भी इरिटेट हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ही मैक्सिमम 10 मिनट्स तक देखता है, उससे आगे फिर वो इरिटेट होने लग जाता है। तो उसकी सुन लो। तो मैं आप लोगों को एक बार आदि को भी दिखाती हूँ। और आजकल आदि को ना हम लोग पर डे एक टाइम तो टमी टाइम उसका कराते ही कराते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ज़्यादा नहीं, कल परसों से करा रहे हैं। तो आदि को मतलब एकदम से आजकल ना आधा बूंदे लगा है, तो मैंने शॉर्ट्स में देखा कि बच्चे अब रोल करना स्टार्ट करेगा ये, तो टमी टाइम भी अच्छा होता है, ताकि थोड़ा ये अपना मतलब दम लगाता है, तो जो अपनी नेक है उसमें थोड़ा जोर लगाता है तो जल्दी बैलेंस करेगा, इसीलिए तो हम थोड़ा टमी टाइम भी कराते हैं इसका। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले वैसे आदि को मिला लेती हूँ कि आदि बिल्कुल नहा धो के रेडी हो चुका है। गाइस अब चुप हो गया, ये क्या था? तो गाइज ये आदि ना, हमने इसको ऐसे सीधे रखा हुआ था, ये खिसक खिसक के अभी ऐसे टेढ़े हो चुके हैं। आदि मम्मा हेलो गाइस, कर दो तो इसको ना अपने रैटल से धो गई, अभी हमारी फिंगर्स के साथ खेलते हैं। अभी मैं फिर से बोलूंगी मम्मा कहाँ है, फिर देखना आप हंसेगा। आदि की मम्मा का पूरा तो बोलने दे। आदि आदि की मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? चलो अब टमी टाइम करें। नाउ इट्स आदि टमी टाइम। चलो चलो चलो। और आदि को ना मैं ये वाली कैप पहनाती हूँ, ये वाली ये हमारा फ्रेंड लेकर आया था इसके लिए, तो ये बुनी हुई है, तो ये पहनाती है और फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कैसा लग रहा है, ठीक है। आदि को देखो आदि आदि ऐसे चलो, आदि का ये पॉज करता है। आदि मम्मा, आदि की मम्मा कहाँ है? एक तो ये कान ऐसे लग रहा हो खड़े वो एलियन जैसे नहीं होते, वो वाली टोपी है। आदि मम्मा होगा जो, मम्मा कहाँ है? सो गाइज कम से कम हम ना 5-6 मिनट तक कराते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं कराते, 5-6 मिनट तक आदि को ये कराते हैं और ये खूब इंजॉय करता है। 10 minutes later. सो गाइज आदि फाइनली थक गया। आप देखो अब ये ना यहाँ पे अभी देखो अब हाथ खाने लग गया, ये अब थक गया, अब इसकी गर्दन नीचे नीचे होने लग गई। मैं बेटू थक गई। सो गाइज यहाँ पे आप लोगों को आदि की कैप में कैसा लगा बताना। एक्चुअली ये कैप थोड़ी पुरानी है, मतलब पुरानी नहीं, 2-2.5 महीने हो गए हैं। जो हमारा फ्रेंड था जब ये छोटा सा था, जब देखने आए थे तब लेकर आया था, तो अब जाके थोड़ा भी बड़ा बड़ा जैसा हो रहा है, तो टोपी टाइट भी हो रही है वो कैप। तो हम सोचे वो बुनी हुई है तो थोड़ा सा निकाल के वहाँ से सिल के या कुछ करके होगा तो वो बढ़ सकती है, एक्स्ट्रा बुनवा के उसमें। तो क्यूट तो है बहुत ज़्यादा वो। तो अब मैं सोचूं कि आज जैसे मेरे को अभी डिनर बनाना नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि दिन में हम लोग ना राइस नहीं खा रहे। जैसे मैंने बोला कि इनको कफ हो रखा है, तो हम लोग राइस अवॉइड कर रहे हैं। तो हम लोग ने चने और रोटी बनाई थी मैंने, तो आटा है तो वही अभी डिनर में भी वही है, चने हैं हमारे, तो वही हम लोग डिनर में करेंगे। तो तब तक यानी उसके बाद अब इसके डैडू का टाइम नहीं हुआ है जिम जाने का, और आदि इतना हल्ला कर रहा है, इसने पता अभी मेरे को रुला के यहाँ भेज रखा है, मैं अभी रो के आ रखी हूँ। अब आप लोग बोले कि क्यों रोई, मतलब रोई नहीं, मतलब इसलिए आप लोग को क्योंकि आप लोग को पता है कि फिर से आ गई हूँ। आदि को थोड़ा चुप करा के उसके हाथ में रैटल देके, तो वो अपने पापा के हाथ से नहीं अपने पापा के हाथ से नहीं संभलना, उसको आप अपने गोद में ले लो, वो तब चुप हो जाएगा। तो गाइज इसने ना जो इसका रैटल है वो ऐसे खेल रहा था, मेरा पैर वहीं पे था, तो जहाँ पे मेरे पैर में लग रखी है मैं वहाँ पे मतलब बिल्कुल फिंगर टच भी नहीं करवा पा रही हूँ, उससे रैटल वहाँ पे उसका लग गया, तो इस वजह से वहाँ पे पेन हो गया था, इससे में थोड़े आंसू आ गए मेरे, मगर फिर बस हो गया, गलती से हुआ था, उससे जानबूझ के सोना किया था। तो बस अब मैं जाती हूँ, आदि को पकड़ती हूँ, क्योंकि वो अपने पापा के कहने बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहा। आप रैटल और आदि की आवाज़ सुन सकते हो। तो मैं फटाफट जाती हूँ, ठीक है, फिर वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। मैं इतने अच्छे मूड से मैं अभी आई थी। सो गाइस बोला और
सो गाइज यहाँ पे आ गई हूँ मैं डिनर करके। हमारा डिनर हो चुका है और जाने से पहले मैंने आज आदि की नई रील डाली थी और मैं रील मतलब डालते रहूँगी, थोड़ा मतलब डालते रहती हूँ उसका। तो आप लोगों ने अभी भी चैनल उसका फॉलो नहीं किया, आप लोग ने मेरे को फॉलो कर रखा है, मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मगर पता नहीं आप लोग ने अपने अद्विक की चैनल फॉलो नहीं कर रखा है, जो उसकी हमने इंस्टा में आईडी बनाई है। तो आप लोग प्लीज़ जाओ ना, मैंने बोला ए फॉर एडविक करके आप लोग जाओ। मैंने मतलब मेरी जो रील्स हैं, आप लोगों को पता है पहाड़ी निशा खोलिया ब्लॉग्स करके मेरी आईडी है, तो मैंने 2-4 रील्स में आदि को भी मैंने कोलैब कर रखा है। तो आप डायरेक्ट उससे जाके उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस बेचारी उसके मतलब आदि के फॉलोअर्स भी बढ़ाओ। आदि की एक वीडियो में क्या है, उसके कुछ आई डोंट नो 50-60 कुछ फॉलोवर्स हैं, 50-60 फॉलोवर्स में वो मिलियन में व्यूज लेके बैठा हुआ है। एक रील में मेरे उससे जिसमें मैंने उसको कोलैब किया था, वो रील मेरी मिलियंस में चली गई थी और आज 100 फॉलोवर्स भी नहीं है और मिलियंस में व्यू लेके बैठा हुआ है अपने चैनल में। तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग ने जितना प्यार मुझे दिया है, मेरे चैनल को दिया है और मेरे इंस्टा की आईडी को दिया है, तो आप लोग अपने आईडी को उससे मतलब उसको तो आप लोग को और एक्स्ट्रा देना चाहिए। तो प्लीज़ जाओ, मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ ए फॉर एडविक करके, तो आदि की आईडी को भी फॉलो करो। और आदि ऐसे देखा हुआ है, हाँ अद्विक नाम लिया ना, आदि आदि आ रहा, तो ऐसे करके देखा हुआ है वहाँ से। तो प्लीज़ जाओ और जल्दी करो, ठीक है। तो साथ में इसी के साथ व्लॉग भी एंड कर लेते हैं। तो आज की ब्लॉगिंग अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल में नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहाड़ी निशा खोलिया व्लॉग्स को करिए सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन में जरूर दबाना, ताकि वीडियो से रिलेटेड सारी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहे। तो मिलूंगी कल को नई दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।